नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर से वीकली एनालिसिस के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और मेरे सामने गोल्ड का वीकली चार्ट खुला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते जो मैंने लेवल बताए थे आपको 74,000 के ऊपर, जो 200-300 तक के लेवल थे, इस हफ्ते गोल्ड ने वो लेवल टच किए हैं पर क्लोजिंग फिर से वहाँ पर नहीं आई है। तो जो बात मैंने पिछले हफ्ते कही थी कि गोल्ड कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, और वो बात पूरी तरीके से दिख रही है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे, अगर आपको सही तरीके से विजिबल होगा, तो जो यहाँ का जो हाई था, इस कैंडल का 20 मई का जो हाई था 74,442 रुपये, उसको तोड़ा गया है और उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है और एक वीक हाई वहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद से फिर से नीचे की तरफ में गोल्ड ने रुख कर दिया है। और नीचे की तरफ जो मैंने लेवल बताए हुए थे कि 70,100 रुपये के लेवल जो मैंने बताए हुए थे MCX में, वो अभी भी इंटैक्ट हैं। वहाँ पर कभी किसी भी तरह का वहाँ पर उनको छूना, उनको ब्रेक करने की अभी कोई सिग्नल दिख नहीं रहा है। अब गोल्ड, जैसा कि मैंने बताया हुआ था, 74,000 रुपये से लेके 70,000 रुपये के बीच की जो रेंज है उसी में है। ज़्यादा कुछ इसमें देखने के लिए है नहीं। फिर भी हम 1 घंटे के चार्ट में फिर से आएंगे और देखेंगे कि क्या हो। देखिए, 1 घंटे के चार्ट में हम आ गए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ है, जहाँ 74,600 रुपये का जो हाई बनाया गया था 27 जुलाई को। उसके बाद फिर से एक डबल टॉप बना है यहाँ पे 74,500 रुपये का, और फिर वहीं से जो लो बना हुआ था उसको तोड़ने की पूरी तरीके से एक अच्छा ब्रेकआउट उससे नीचे दिखा हुआ है, और ऑल द वे यहाँ पर जो कल की क्लोजिंग है वो 73,016 रुपये पर आ गई है। टोटल यहाँ से जो गिरा हुआ है गोल्ड, वो आप देखेंगे तो 1,200 रुपये करीब गोल्ड ने अच्छी गिरावट दे दी है अपने हाई से। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो है वो है 72,600 के पास है, और फिर यहाँ पर 72,200, 72,100 के लगभग अच्छे खासे सपोर्ट हैं। अगर ये टूटेगा तो फिर से गोल्ड 71,500 या 71,000 तक जा सकता है। अब हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर में वही कंसोलिडेशन रेंज जो मैंने पिछले हफ्ते बताई हुई थी आपको, 96,500 रुपये से लेकर 85,000, 86,000 रुपये के बीच में, 10,000 रुपये की जो रेंज है सिल्वर में, वो अभी भी बरकरार है। सिल्वर ने अब स्ट्रेंथ खोना शुरू कर दिया है इस कंसोलिडेशन रेंज के पीछे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वीकली बेसिस में जो डोजी बन रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो ट्रेडर्स हैं वो अनडिसाइडेड हैं। उन्हें किसी भी एक तरफ का ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से वो अनडिसाइडेड है। देखिए, डेली चार्ट पर आते हैं, सिल्वर देखते हैं क्या कह रही है डेली चार्ट पर। देखिए, डेली चार्ट पर जो अभी हाई था, जो 96,000 का इंटैक्ट है, उससे नीचे का हाई लगा है, लोअर हाई लगा हुआ है। तो आप गौर ही कर रहे होंगे कि अब क्या होने वाला है। और लोज भी हैं, जो लोअर लोज बन रहे हैं। देखिए, एक लो ये बना हुआ है 22 मई का, फिर उसके बाद ये बना हुआ है, फिर उसके बाद ये सारे लो नीचे की तरफ बन रहे हैं। अब यहाँ से सिल्वर, जो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, 88,900 रुपये, अगर यहाँ पर सिल्वर को अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बेस बाइंग आ सकती है। अगर ये टूटा तो फिर सिल्वर यहाँ पर जरूर जाएगी 80,000 रुपये के लगभग, 85,000 पर थोड़ा सा रुकेगी, 84-85 के लगभग थोड़ा सा रुकेगी, पर यहाँ पर मेजर सपोर्ट यहाँ पर है। ये जो रेंज आप देख रहे हैं 88,800 रुपये से लेकर 86,200 रुपये, ये मेजर सपोर्ट सिल्वर का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पर इसके बाद यहाँ तक आ सकती है। 1 घंटे के चार्ट में हम चलते हैं। 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिली थी 92,000 रुपये पर। 92,000 रुपये से ये जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी यहाँ तक आई है, थोड़ी 89,000 तक आ चुकी है।
तो अगर आप ये कंसोलिडेशन रेंज को मानकर यहाँ पर कहीं पर ट्रेड लेते अपनी, जब ये टूटा था ये वाला, ये ब्रेक हुआ था, फिर इसके बाद वापस सिल्वर ऊपर गई थी, फिर यहाँ पर जब ये टूटा है, या अगर यहाँ पर टूटता आप इसका स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर ट्रेड करते तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट 1:1 के रेशियो पर आपको प्रॉफिट मिल चुका होता। और अब देखिए सिल्वर अपने यहाँ पर अगर आप देखेंगे 89,500 रुपये के लगभग, 89,500 रुपये के लगभग यहाँ पे सपोर्ट पर ही सिल्वर खड़ी हुई है। तो मतलब अब कुछ मार्केट ट्रिगर्स का इंतज़ार किया जा रहा है ट्रेडर्स के द्वारा। अब जब वो मार्केट ट्रिगर्स उन्हें मिलेंगे तब यहाँ से नीचे टूटेगी और 86,000 तक आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब हम आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी आप देखेंगे कि वीकली बेसिस में क्या हो रहा है। वीकली बेसिस में कुछ नहीं हुआ है। वीकली बेसिस में निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। और अगर आपने ये रैली, इंडियन मार्केट की रैली मिस कर दी है, तो मैं कहूँगा कि आपने वेल्थ बनाने का एक बहुत बड़ा मौका आपने खो दिया है। पर खैर, शेयर मार्केट एक ऐसा है जहाँ पर आपको हर जगह मौके मिलते रहते हैं। 24,530 रुपये पे वीकली क्लोजिंग आई हुई है, और इस कैंडल का हाई देखेंगे आप तो ये ऑल टाइम हाई है, 24,850 रुपये के लगभग का इस कैंडल का हाई है। अभी भी आप देखेंगे कैंडल्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। तो मैं तो अभी, जो मेरा पिछले हफ्ते का व्यू था वही मैं निफ्टी में फिर से बोलूँगा, मैं बेरिश कहीं से भी नहीं हूँ। हाँ, अगर आप डेली चार्ट पर आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम में जो कमी देखने को मिल रही होगी वो जरूर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक डोजी बन गई, यहाँ पर भी डोजी बन गई, तो ये मोमेंटम की कमी है। अब ये क्यों है? इसकी वजह जो है कि 23 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट देने वाली हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो उस इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके उसके बाद वो कोई एक पिक्चर पर काम करेंगे जो अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा। फिलहाल अभी जितने भी ट्रेडर्स हैं सेफ होकर चल रहे हैं, कोई भी बड़ी पोजीशन लेकर नहीं गया है। डोजी का साफ साफ मतलब है कि कोई भी बड़ी पोजीशन लेकर नहीं गया है, सबने अपनी पोजीशन हल्की कर दी है, वो सब वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 1 घंटे के चार्ट में अगर हम आएंगे तो देखिए अभी मार्केट ने अपना हाई लगाया, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट के पास आके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है 24,500 के पास। तो ये सिग्नल है कि देखिए, अभी अगर आप कुछ निवेश का सोच रहे हैं तो आपको रुकना चाहिए। अभी जल्दबाजी आप ना करें, मार्केट को फिर से ट्रेंड पकड़ लेने दीजिए, उसके बाद निवेश करें। तो ये कोई सलाह तो है नहीं, ये एक व्यूज़ है, इंफॉर्मेटिव व्यूज़ है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देखिए अगर मार्केट यहाँ से कल टूटता है नीचे, तो आखिरी सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 24,200। अगर ये भी टूट जाता है तो फिर मार्केट बियर जोन में आ जाएगा, और अभी फिर उसके बाद गिरावट कैसे होगी, कौन से इवेंट आएंगे, ये उसके बाद तय किया जाएगा। पर अभी मार्केट ने अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया हुआ है। अभी मार्केट इंटैक्ट है, वेट एंड वॉच के सिनेरियो को बनाकर रखा हुआ है। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट के मेरे एनालिसिस हैं, और इस एनालिसिस पे बताए गए लेवल पे ट्रेड की सलाह कतई नहीं है। आप मेरे बताए हुए किसी भी लेवल को स्टॉप लॉस या टारगेट मानकर उनमें ट्रेड ना करें। अपने विवेक से काम लें, अपने एनालिसिस से काम लें, उसके बाद ही किसी भी तरह का ट्रेड या निवेश करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव रहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आने वाले कुछ वीडियोस में अब मैं शेयर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि अभी तक मैं सेक्टर्स के बारे में बता रहा था अपने चैनल में, अब मैं पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में भी बताऊंगा कि किस शेयर्स में कैसी सिचुएशंस बन रही हैं, कैसी कंडीशंस बन रही हैं, क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, क्या निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। तो अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।